क्या आपने कभी मिरर और लेंस की सहायता से आसपास की दुनिया को देखने का प्रयास किया है? मिरर कितने प्रकार के होते हैं? ये एक ऐसा कंसेप्ट है फिजिक्स का जिसकी सहायता से आप इमेज के बारे में सारी जानकारी बड़े ही सरल भाषा में सीख सकते हो, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं फिजिक्स के मिरर लेंस का जादू। एक एक कंसेप्ट को एकदम जादुई तरीके से समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ चीजों को। प्यारे बच्चों, अपने आसपास की दुनिया को आप अपनी आंखों से तो देखते ही हो। क्या आपने कभी मिरर और लेंस की सहायता से आसपास की दुनिया को देखने का प्रयास किया है? प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मिरर और लेंस का कंसेप्ट एकदम आसान भाषा में सिखाने वाला हूं, यानी कि आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा मिरर और लेंस के बारे में। प्यारे साथियों, ये एक ऐसा कंसेप्ट है फिजिक्स का जिसकी सहायता से आप इमेज के बारे में सारी जानकारी बड़े ही सरल भाषा में सीख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी और सबसे शानदार फिजिक्स की क्लास में, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं फिजिक्स के मिरर लेंस का जादू। तो प्यारे बच्चों, समझो तो कभी भूलोगे नहीं, यानी कि वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको ऐसा कंसेप्ट समझा के जाऊंगा कि आपको कभी भी मिरर और लेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक कंसेप्ट को एकदम जादुई तरीके से समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ चीजों को। प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कि आखिरकार मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपके जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सर, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है? आपके दिमाग में कंफ्यूजन होती है। तो कभी आप अगर उत्तल दर्पण को टच करोगे तो उत्तल दर्पण उभरा हुआ मिलेगा आपको। उत्तल माने उभरा हुआ और अवतल माने अंदर धंसा हुआ। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अंदर धंसा हुआ होता है। वो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि वो अभिसारी प्रकृति का होता है, जो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है? अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, यानी कि उत्तल दर्पण एक अपसारी नेचर का होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। प्यारे साथियों, अगर बात करी जाए कि मिरर के दो चेहरे यानी कि वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर से बताइए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के बारे में। सर, क्या करता है अवतल दर्पण? तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि अवतल दर्पण प्यारे बच्चे जब भी किसी वस्तु को दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उससे बड़ा बनने लगता है, सीधा बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और क्या बनता है? उल्टा नहीं बनता, सीधा बनता है, आभासी बनता है और आवर्धित होता है। वो कौन सी कंडीशन है प्यारे बच्चे? लेकिन इसमें आपको पता है ना, देखिए मैं आपको कंडीशन सिखाता हूं, बाकी सारी कंडीशन एक साइड है। अवतल दर्पण की अगर मैं कंडीशन बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण की कंडीशन, तो अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को दर्पण के पास ले आए, वस्तु को दर्पण के पास ले आते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चे, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरी चीज और क्या होता है? वस्तु से बड़ा बनने लगता है। अगर आप वस्तु को दर्पण के पास ले आते हो तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है, बड़ा बनने लगता है। और अगर दर्पण से दूर ले जाते हो वस्तु को तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा, और कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है प्यारे बच्चे? उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, ठीक है ना। और वास्तविक बनेगा प्यारे बच्चे। सबसे बड़ी बात यहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चे, यानी कि हम इसे पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है सर। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है अवतल दर्पण में कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, जब वस्तु को फोकस के अंदर रख दिया जाए। तो जब वस्तुओं को फोकस बिंदु के यहां पे रख दिया जाए, भीतर रख दिया जाता है वस्तु को प्यारे बच्चे, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनने लगता है? उसका प्रतिबिंब बनने लगता है प्यारे बच्चे आभासी, आभासी, वस्तु से बड़ा बनने लगता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। और कैसा बनता है प्यारे बच्चे? सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कंडीशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, ये भी जान गए हम। ये किस काम में आता है सर अवतल दर्पण? तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण अक्सर क्या किस काम में आता है? जब आप जाते हो डेंटिस्ट के पास तो डेंटिस्ट क्या करता है? आपके दांतों को चेक करता है। तो दांतों को चेक करने के लिए वो क्या करता है? एक लेंस को रखता है बहुत नजदीक, यानी कि जब आपके दांतों को फोकस और दर्पण के बीच में रखा जाता है तो आपका दांत का इमेज बड़ा बनता है, सीधा दिखता है।
तो डेंटिस्ट आपके दांतों की जानकारी ले लेता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो डेंटिस्ट का कार्य करता है, बार्बर यानी कि नाई वगैरह जब बाल काटते हैं तो उनके दुकानों में जो मिरर लगे होते हैं वो भी इसी काम में आते हैं प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से जो ये काम में आता है, दर्पण जो है विभिन्न कामों में आता है। चलिए ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद अगला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या काम करता है, सीधा समझो एग्जांपल के साथ प्यारे बच्चे, इसकी सतह ऐसे उभरी हुई होती है, उभरी हुई सतह होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। उभरी हुई सतह ऐसे होती है, इधर साइड हम वस्तु को रखते हैं प्यारे बच्चे सामने इसके, और इसमें हमेशा हमेशा इसमें वस्तु क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा प्यारे बच्चे सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। इसमें प्यारे बच्चे ऐसा ही ये तीन कंडीशन प्रतिबिंब पालन करते हैं। किस काम में आता है सर, प्यारे बच्चे आप देख लो जरा ध्यान से कि बहुत बड़ी इमेज को छोटे हिस्से में दिखाता है, यानी कि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है। इधर से कोई प्रकाश किरण आएगी ना, इस तरह से टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। इसलिए ये अगर किसी कमरे में रख दिए तो पूरा कमरा ही इस छोटे से दर्पण में दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर समझने के लिए ट्रिक करी जाए, दोनों के लिए ट्रिक बनाई जाए, तो ट्रिक देखिए, मिरर की ट्रिक कैसे बनती है। कॉनकेव मिरर जो जूम करने के काम में आता है, जो कि डेंटिस्ट वगैरह के पास होता है। कॉन्वेक्स मिरर रूम यानी कि पूरे कमरे को ही अपने अंदर दिखा देगा, यानी ठीक है। तो बड़ी सी जगह को छोटे हिस्से में दिखाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण जूम करने के लिए, यानी कि अगर आपको जो फोकस है उसके भीतर रखी जाए वस्तु को, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, जो कि हम कॉनकेव मिरर कहां इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे, डेंटिस्ट के पास और नाई लोग जो होते हैं उनके पास होता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ी का शीशा वगैरह लगा होता है ना, रियर मिरर, उसमें लगा होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब बारी आती है प्यारे बच्चे लेंस की दुनिया। लेंस की दुनिया प्यारे बच्चे, जब आप लेंस में घुसते हो तो आप परावर्तन नहीं, अपवर्तन में जाते हो, यानी रिफ्लेक्शन छोड़ करके आप रिफ्रैक्शन में जाते हो। रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, प्यारे बच्चे ये एक ऐसी घटना है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस पूरी घटना को कहते हैं अपवर्तन की घटना, यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना। जैसे यहां पे देखिए कि अगर एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में पेंसिल रखी है, तो पानी होनी तो है नहीं, तो रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, सीधा पेंसिल से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे क्या हो रही है घटना, पेंसिल से आने वाला प्रकाश पहले जल में जा रहा है, फिर जल के थ्रू आपकी आंखों में आ रहा है, जिसकी वजह से प्रकाश क्या हो जा रहा है, माध्यम चेंज कर रहा है, और माध्यम चेंज करने पर वो थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है अपने रास्ते से, और इस घटना में अपवर्तन हो जा रहा है। और देखो यहां पे किस तरीके से इमेज प्राप्त हो रही है, यहां पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है पेंसिल का, ठीक है। इस घटना में हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो भैया अभी तक आपने दर्पण पढ़ लिया, दर्पण में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है। और मिरर लेंस में क्या होता है, लेंस में होता है अपवर्तन, ठीक है। लेंस में होगा प्यारे बच्चे अपवर्तन। तो भैया लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस भी प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है प्यारे बच्चे, इस तरीके का होता है। अगर आप देखोगे तो इसके दोनों पृष्ठ इस तरीके से उभरे हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विउत्तल लेंस। ऐसे क्या कहेंगे इसे, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यानी आप कह सकते बाईफोकल, या कह सकते हो कि बाई कॉनकेव, बाई क्या कह सकते हो, बाई हम इसमें कॉन्वेक्स कह सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स यानी हिंदी में कहते हैं द्विउत्तल लेंस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, द्विउत्तल लेंस कहते हैं प्यारे बच्चे, द्विउत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चे अगर मैं द्विउत्तल लेंस की बात करूं, इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होंगे। कैसे होंगे, उभरे हुए होंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। ये किस प्रकार की प्रकृति का होता है, ये अपने ऊपर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अपने ऊपर आने वाली समस्त प्रकाश किरणों को मोड़ देता है एक ही बिंदु पर, ठीक है जी। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चे, तीन प्रकार का होता है। देखिए यहां पे ये हो गया द्विउत्तल लेंस, ये हो गया भैया समतल उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल उत्तल लेंस। तीन प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे हमारे उत्तल लेंस, ठीक
ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर? और होता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस अपने ऊपर आने वाली समस्त प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपको अगर मैं बात करूं कि अगर किसी इंसान को दूर का ना दिखता हो लेकिन पास का दिखता हो, यानी उसे निकट दृष्टि दोष हो, तो निकट दृष्टि दोष में वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। और अगर किसी इंसान को भैया दूर का तो दिखता हो लेकिन पास का नहीं दिखता, यानी उसे दूर दृष्टि दोष हो, ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो, तो दूर दृष्टि दोष की कंडीशन में प्यारे बच्चे उसे लगाना पड़ता है उत्तल लेंस, ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस लगाना पड़ता है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो, तो ये हमने सीख लिया कि कॉनकेव लेंस यानी कि जो अवतल लेंस होता है वो किस नेचर का होता है? वो अभिसारी लेंस होता है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। वो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसका उपयोग हम दूर की चीजों को देखने के लिए करते हैं। जैसे मेरा लेंस है प्यारे बच्चे, जो मैंने इसमें लगा रखा है चश्मे में, वो हमारा एक अवतल लेंस है जो कि हमें दूर की चीजों को देखने में मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चे, मिरर एंड लेंस इक्वेशन। अगर आप बात करते हैं मिरर और लेंस इक्वेशन की, तो आपको पता है कि जब हम दर्पण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो दर्पण में हमेशा वस्तु जो है ना, चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हमेशा जो है ना वस्तु कहां होती है? वस्तु दर्पण के सामने होती है। वस्तु हमेशा किधर होती है? दर्पण के सामने होती है। तो U का मान तो हमेशा पॉजिटिव होता है, U का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। V का मान, चूंकि हमारा ये जो हमारा अवतल दर्पण है प्यारे बच्चे, तो अवतल दर्पण में एक बार इमेज जो है आभासी बनती है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तो इसमें V का मान एक बार जो है पॉजिटिव मिलता है, बाकी सब इसमें नेगेटिव ही रहता है। इसमें अगर देखा जाए V का मान, तो भैया जैसे जैसे इसके पास में ले आते हैं V का मान इसमें हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसमें V का मान हमेशा किसमें रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। इसमें V का मान कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। U का मान जो इसमें हमेशा नेगेटिव होगा, U का मान हमेशा किसमें होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि U इधर की तरफ रखा है ना, तो U का मान हमेशा नेगेटिव, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, U का मान हमेशा नेगेटिव। V का मान इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें एक कंडीशन में V का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब में इसमें V का मान नेगेटिव होगा। इसमें बाकी सब कंडीशन में V का मान नेगेटिव होगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, ठीक है। चलो सर, अगर लेंस की बात करी जाए प्यारे बच्चे, तो लेंस में क्या होता है कि लेंस में भैया जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो वस्तु को इधर रखते हैं प्यारे बच्चे, प्रतिबिंब इसका बनता है इस साइड पे, प्रतिबिंब इसका बनता है प्यारे बच्चे इस साइड पे, यानी कि वस्तु हमेशा इसमें भी क्या होती है? माइनस में मानी जाती है। साइन कन्वेंशन में वस्तु हमेशा माइनस में लोगे चिन्ह परिपाटी में, और हमेशा प्रतिबिंब को क्या लोगे? प्रतिबिंब को हमेशा प्लस में लोगे, प्रतिबिंब को हमेशा किस में लोगे? प्लस में लोगे प्यारे बच्चे, ठीक है। इसमें भी हमेशा वही कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी इसमें भी है, ठीक है ना। जब क्या होता है, प्रकाश किरणें यहां से चल करके क्या होती है? प्रकाश किरणें यहां से चलती है और फिर उसके बाद क्या कहती हैं कि भाई आप जो है जब बहुत ज्यादा पास ले आते हो तो इसमें भी वस्तु फिर इधर ही बन जाता है, प्रतिबिंब इधर ही बन जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक इसमें देख लीजिए कंडीशन, जब अवतल लेंस की बात हो, अवतल लेंस की बात हो तो प्यारे बच्चे अवतल लेंस में भी यही कंडीशन होती है कि जब वस्तु को यहां रखा जाता है तो प्रकाश किरणें यहां जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं। पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ भैया यहां पे इसका फोकस होता है, बाकी यहां से काट करके इसमें इस तरीके से इमेज यहां बना लेता है, इमेज यहां बना लेता है, यानी इसमें वस्तु हमेशा नेगेटिव में रखोगे और यहां पे जो इमेज होगी, इमेज की दूरी भी है उसको भी हमेशा नेगेटिव में ही रखोगे, इमेज भी हमेशा किसमें रहेगी? नेगेटिव में ही रहेगी। इस तरीके से चिन्ह परिपाटी का ये पूरा खेल होता है प्यारे बच्चे लेंस और मिरर में। अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल ट्रिक्स। न्यूमेरिकल ट्रिक्स की बात करी जाए तो प्यारे बच्चे लेंस का अगर मैं सूत्र की बात करूं, लेंस सूत्र की बात करूं प्यारे बच्चे, तो लेंस सूत्र आप जानते हो क्या होता है प्यारे बच्चे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 में u होता है। लेकिन अगर दर्पण सूत्र की बात करी जाए प्यारे बच्चे, तो दर्पण सूत्र में क्या होता है आपको पता है? दर्पण सूत्र में होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब आपको ये बात पता चल गई है कि जब हम वस्तु को दर्पण में तो हमेशा हम क्या रखते हैं? वस्तु को हम एक ही साइड रखते हैं। लेंस में हम वस्तु को इधर भी रख सकते हैं, इधर रखेंगे तो इमेज उधर मिलेगी, उधर रखोगे तो इमेज इधर मिलेगी, ठीक है। और आपको उस कौन से लेंस में? आपका ये वाले उत्तल लेंस में, ठीक है, तो उत्तल लेंस में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चे कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो,
अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कंसेप्ट समझ में आया हो प्यारे बच्चे, तो कंसेप्ट अगर रोज क्लियर करने हैं प्यारे बच्चे, तो विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे जाओ, आपको एक ऐप मिल जाएगा विद्याकुल ऐप, जहां पर इसी तरीके से बिहार बोर्ड के टॉप टीचर्स मिल करके आपको आपकी तैयारी कराते हैं और आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे, बिना किसी देरी के जाओ प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो और जुड़ जाओ, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करो।